वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की लेटेस्ट रैंकिंग्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हुई है तरक्की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आ गई है 9th नंबर के ऊपर। तरक्की मतलब इन वे कि वो नीचे की तरफ तरक्की है। हमारी तरक्की नीचे की तरफ ही है। इतना नीचे हम जा चुके हैं, मुझे ये नहीं समझ में आती कि अभी तक हमने तेल क्यों नहीं दरियाफ्त कर लिया अपना। जितनी हम नीचे जा चुके हैं ना डेप्थ में, तेल निकल आना चाहिए था यार अभी तक हमारा। हमारा तो तेल निकल ही जाता है हमारी टीम की तरफ से। 5 मैचेस 1 जीते हैं, 4 हारे हैं। हो पॉइंट्स 4 हैं, 6.6 का पीसीटी है। आपसे ऊपर वेस्ट इंडीज़ है, उसका 22.73 क्या, और आपका 6.6 क्या। आपको 8 डिमेरिट पॉइंट्स भी कटे थे। आपके ये पॉइंट्स में से 8 तो वैसे ही कटे थे, वो जब आपने ओवर्स नहीं पूरे किए थे, वो भी आपके मसाइल। आप पिछले 5 ये जो आपने 5 टेस्ट मैचेस खेले, आप इनके जाके स्कोर कार्ड्स देखें, आपको 2 चीज़ें पक्की नज़र आएंगी। एक, बैटिंग कोलैप्सेस। साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, यही 5 आपके ये टेस्ट मैचेस हैं। 2 साउथ अफ्रीका, 2 बांग्लादेश, 5वां ये वेस्ट इंडीज़ वाला। आपको बैटिंग कोलैप्सेस नज़र आएंगे और आपको नज़र आएगा कि दुनिया भर की जो बाकी बैटिंग लाइनअप्स हैं, उनकी जो टेल्स हैं बॉलर्स, उन्होंने आपके अगेंस्ट रन्स किए हुए हैं, ये आपको नज़र आएंगे। आप इससे पीछे अगर साउथ अफ्रीका, उससे पीछे ऑस्ट्रेलिया, वो वाली सीरीज़ भी डाल दें, ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। आपको हर कोई कह रहा है बॉलिंग पेस, बॉलिंग पेस, बॉलिंग पेस। देयर इज़ नो डाउट कि ठीक है, आपके पास वो लीथल किस्म का फास्ट बॉलिंग कोई भी नहीं करता। 140, 145 जैसे शुमार जोसेफ मार रहा था, 147, 148, उसने ये रेगुलर बॉल मारे हैं स्पेस के। और इसी वजह से उसकी हाई पेस की वजह से जो वेस्ट इंडीज़ का एवरेज पेस था, वो इस टेस्ट मैच में, पहले टेस्ट मैच में आपसे ज़्यादा था। वो शुमार जोसेफ की वजह से, बाकी सबका आप ही जितना था। इट्स नॉट अबाउट बॉलिंग पेस। अब हर कोई शुएब अख्तर नहीं होता। अब शुएब अख्तर के पास भी पेस था, लेकिन शुएब अख्तर भी जब बुरा बॉल करता था, उसे हिट पड़ जाती थी। आप पेस होना ज़रूरी है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट, लेकिन उसके साथ आपका स्किल सेट होना भी बहुत ज़रूरी है। अब्बास भाई के पास कोई बहुत लीथल पेस नहीं है, एंड येट टाइम एंड अगेन वो प्रूव करता है। वो विकेट्स निकालता है, रन्स नहीं देता। इकॉनमी 1-2 की से वो बॉलिंग कर रहा होता है। विकेट्स वो कभी 5 तो कभी 2, कभी 3 इस तरह ले रहा होता है। उनके पास तो पेस नहीं है, एक्यूरेसी है, स्किल सेट है ख़ास बॉलिंग करने का। तो ये जो पेस का है ना, कि पेस नहीं है, समथिंग लाइक दैट, पेस होना चाहिए। 1-2 बॉलर्स तो मैं भी एग्री करता हूँ कि 140, 145 इसके प्लस होने चाहिए। टेक्निकली अगर आप बात करें तो आप यूँ कह लें कि हारिस रऊफ़ को आपकी टेस्ट टीम में होना चाहिए, एक आधा हारिस रऊफ़ आपकी टेस्ट टीम में होना चाहिए। अब नहीं है तो उस पर क्या लड़ाई करनी है। अगर आप देखें हेल्पिंग कंडीशंस में ऐसी पिचेस जो कि पेस बॉलर्स को हेल्प करती है, मिसाल के तौर पर जैसे ये वेस्ट इंडीज़ में पहले टेस्ट मैच में ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी टरोबा में जो विकेट थी, 40 की 40 विकेट्स जो पूरे टेस्ट मैच में गिरी हैं, वो सारी पेसर्स ने ली हैं, एक भी स्पिनर ने नहीं ली। ये बड़े लीड नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस में आ गया कि जहाँ पर 40 की 40 विकटें फास्ट बॉलर्स ने ली हैं या पेस बॉलर्स ने ली हैं। ये बड़े कम ऐसे टेस्ट मैचेस हैं। अब आपको क्लियर कट पता चल गया कि ओके, अगर पिच हेल्प करे, ठीक है, जैसे गेंद कितना सीम हो रहा था आपने देखा ही है, उस ऐसी कंडीशंस में जो पेस बॉलर्स हैं या मीडियम पेस बॉलर्स हैं, वो भी अपना चला जाते हैं। अब्बास ने 8 विकेटें ली हैं इस टेस्ट मैच में, 5 दिया है। जेडन सीज ने 5 कंप्लीट किया है। ये दोनों कोई बहुत एक्सप्रेसिव फास्ट बॉलर तो नहीं है। क्वालिटी ऑफ बॉलिंग, कहाँ गेंद फेंकना है पिच के हिसाब से, लेंथ क्या होनी चाहिए, लाइन क्या होनी चाहिए, अगर स्विंग कर रहे हैं तो स्विंग कैसे करना है, ये चीज़ें मैटर करती है। हमारा प्रॉब्लम जो है ना, वो पेस बॉलिंग, रॉ पेस का तो है, चलो वो एक आधा बंदा उसको फिल कर ले बहुत होता है। बाकी हमारा, मुझे इस टेस्ट मैच में आपकी बॉलिंग से शिकवा नहीं है, बैटिंग से है। आपका बैटिंग का जो आपको बार बार, आई डोंट नो बॉलिंग की तरफ क्यों लेकर आ रहे हैं, बैटिंग आपका मसला है। अज़ान अवैस आपका टेस्ट क्रिकेट में नया एक टैलेंट आपने इंडक्ट किया कि उसने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेला हुआ है। मेरा ख्याल है अज़ान अवैस के भी 3000 रन नहीं है आपकी डोमेस्टिक में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। देयर वाज अ टाइम इन पाकिस्तान क्रिकेट के जब 7000, 8000, इवन 10-10 हज़ार रन्स किए हुए लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बना पाते थे। पाकिस्तान की क्रिकेट में एक टाइम ये भी गुजरा है, और अब हम ले रहे हैं 2000 वाले को, 2500 वाले को, कम नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस के हिसाब से।
हमें लगता है कि यार हाँ ये बेहतर है, वो बेहतरी अभी तक नज़र नहीं आई। सामने सामने तो अजान अवैस की बैटिंग टेक्निक ठीक नज़र आती है, बट मुझे जो उसके बैट की कर्व आती है ना, वो मुझे कुछ समझ से बाला तार है। सेम वही प्रॉब्लम आमिर जमाल का है, हमें टेस्ट मैचेस हरवा रही हैं हमारे बैटिंग कोलैप्सेस। बॉलिंग तो हम समहाउ द अदर ठीक ही कर लेते हैं। अब आप ये देखें, आप एक टेस्ट मैच जीते हैं इन 5 में से, आप एक टेस्ट मैच जीते हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। उस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट्स आई थिंक नूमी भाई ने ली थी, उन्होंने कुछ 10 एक विकेट्स ली थी उस टेस्ट मैच में, 10-11 थे, 10 फिर तो उनका कंप्लीट था मुझे याद है। एक इनिंग में, पहली इनिंग में शायद उन्होंने 6 विकेट्स ली थी, दूसरी में 4 या वाइस वर्सा, इस तरह था कुछ। अब आपके पास एक अच्छा खासा स्पिनर है, ठीक बॉलिंग भी कर लेता है, लेकिन आपने उसको एज फैक्टर के पीछे बाहर कर दिया। हालांकि वो फिट है, वो फिट बंदा है, आपको लगता है कि नहीं फिट नहीं है, उसके मसाइल हैं। अब इसी के फिटनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, आप ना वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर्स थे ना, उनका जो जिसे कहते हैं ना आप सांचा, अब वो चेक करें और अपनी टीम का ज़रा देखें। आपकी टीम में यू कुड क्लियरली सी कि आपकी टीम में के लड़के इतने फिट नहीं हैं, ये आपको साफ नज़र आता है, साफ। उनकी उनकी ना बॉडीज़ देखो ना वेस्ट इंडीज़ की, साफ पता चल रहा है ये एथलेटिक बॉडीज़ हैं। आपके जो है ना वो गोंगलू बने हुए हैं, चिबे। फिटनेस मुझे ना सीरियसली, मुझे फिटनेस में अगर मुझे हो ना कि यार ये फिट लग रहा है, दिखने में फिट लग रहा है, वो मुझे शान मसूद लगता है, ठीक है, वो अब्बास भी थोड़ा बहुत लगता है। इसके अलावा मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा नहीं फील होता किसी को देख कर के यार ये एथलेटिक बॉडी रखता है। वेस्ट इंडीज़ का आप नाम ले लें, सारे ही ऐसे लगते हैं एथलेटिक। आप जेडन सील्स को देख लें, शमार जोसेफ को देख लें, आप किमार रूज को देख लें यार, हालांकि वो उनका बाबा है, आपको दिखता है। आप उनके बैटर्स को देखें, वो शे होप को देख लें, ग्रेव्स को देख लें, कैवम को देख लें, वो सारे आपको ना एथलेटिक बॉडीज़ वाले नज़र आते हैं। वो एथलेटिसिज्म जो है हमारे प्लेयर्स की बॉडीज़ में नहीं नज़र आता। तो हमें बैटिंग के इश्यूज़ हैं, हमें फिटनेस के इश्यूज़ हैं, हम मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, हम प्रेशर में एकदम से कोलैप्स कर जाते हैं। हमारी बैटिंग टेक्निक इतने बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है ना वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट इन पर्टिकुलर, क्योंकि गेंद स्विंग कर रहा था, सीम कर रहा था, और हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम उसे कैसे खेलें। हम अंदर आती हुई गेंद को बैट और पैड इकट्ठा लेकर जा रहे हैं, ये टेक्निक नहीं है। अंदर आती हुई सीम करती हुई गेंद को, जो अंदर आई है हवा में स्विंग करती हुई गेंद को, अगर आप बैट एंड पैड इकट्ठा लेकर जाएंगे, और देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस आप LBW होंगे, और हमारे हुए हैं। आमिर जमाल हुआ है, सलमान अलियागा हुआ है, बाकी भी देख लें आप। हमें बैटिंग टेक्निक का भी इशू है, हम टेस्टिंग कंडीशंस में ज़्यादा खेलते नहीं हैं, इस वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर जब ये इतने आपकी टीम में मसाइल होंगे, सिलेक्शन आपकी ठीक नहीं होती, मतलब मैंने नहीं कोई स्क्वाड देखा पाकिस्तान का, पता नहीं कितने साल हो गए हैं कि जब स्क्वाड अनाउंस हुआ हो तो किसी ना किसी प्लेयर को लेकर डिबेट ना हुई हो कि ये टीम में क्या कर रहा है या वो टीम में क्यों नहीं है। हमारी सिलेक्शन के मसाइल हैं, प्लेइंग 11 के मसाइल हैं, बैटिंग के मसाइल हैं, फिटनेस के मसाइल हैं, ठीक है, टेल एंडर से मार खाने के मसाइल हैं, बैटिंग टेक्निक्स ठीक नहीं है, फॉर दैट मैटर हम क्रूशल कैचेस भी ड्रॉप कर देते हैं। हमने 2 कैचेस ड्रॉप किए हैं, शमार जोसेफ का हमने किया है सेकंड इनिंग्स में, हो जाना चाहिए था आई थिंक सो। चलो वो एक इट वाज अ रियली टफ चांस, बट पहली इनिंग्स में जो हमने इसका शे होप का कैच छोड़ा है, उसकी माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, वो बहुत आसान कैच था। और ये चीज़ें जो है ना, ये मैं मतलब पिछले 8 टेस्ट मैचेस आप अगर उठाकर देख लेना पाकिस्तान के 2023 में ऑस्ट्रेलिया से ऑनवर्ड्स, ये चीज़ें आपको हर जगह नज़र आएंगी। तो फिर जब आपके इतने मसाइल हों, आप मैच पे मैच हार रहे हों, आपने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है कि आप पाकिस्तान से बाहर 8 टेस्ट मैच इकट्ठे आ रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये पाकिस्तान की क्रिकेट का या टेस्ट क्रिकेट का वाकई लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट डाउनफॉल है कि आप पाकिस्तान से बाहर 8 मैच खेले हैं और 8 के 8 हारे हो।
आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे, जीतना तो बहुत दूर की बात है। तो जब आपके इतने सारे मसाइल हैं तो आप फिर WTC के पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे ही होंगे ना। सबसे टॉप पर तो जाने से रहे, किस मुंह से आप सबसे टॉप पर जाएंगे? बीच में हर किसी से छितर खाएंगे फिर। तो अब आपके पास मेरे नज़दीक तो इसका सलूशन यही है कि ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका की जो लाइन है उस पर कुंडा डाल लें। ये एक सोल्यूशन ही है, टिपिकल पाकिस्तानी सोल्यूशन। कुंडा डाल के तो किसी तरीके से उनकी जो कामयाबियां अपने पल्ले लाने की कोशिश कर लें, वरना जितने आपके इस टाइम मसाइल हैं ना, और तीनों फॉर्मेट में हैं, तीनों फॉर्मेट्स में हैं, ये मसाइल आपके लिए ना बहुत एक बैड पिक्चर क्रिएट कर रही है तीनों फॉर्मेट्स में। पीस आउट।